माता बहनों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत किस दिन है, इसका महत्व क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हर वर्ष महिलाएं वट सावित्री व्रत का इंतजार करती हैं। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत पति की लंबी आयु और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। यह व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत महत्व होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं और उसकी परिक्रमा लगाती हैं। बरगद के पेड़ की 7, 11, 21, 51 या 101 परिक्रमा लगाई जाती है। पेड़ पर 7 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। इसके अलावा हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 10 जून 2021 को रखा जाएगा। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या की जो तिथि है वह 9 जून को दोपहर 1:57 पर शुरू हो रही है और 10 जून शाम को 4:20 तक ये रहेगी। अब ऐसे में इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, हो सके तो नए वस्त्र धारण करें। वट वृक्ष के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें, बांस की टोकरी लें और उसमें सत अनाजा भर दें। इसके ऊपर ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। ध्यान रहे कि सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी के बाईं ओर और सत्यवान की दाईं ओर रहे। वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। फल, फूल, मोली, चने की दाल, सूत, अक्षत, धूप, दीप, रोली आदि से वट वृक्ष की पूजा करें। बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें और बरगद के पेड़ के पत्ते को अपने बालों में लगाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। अखंड सुहागन की कामना करें और सूत के धागे से वट वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। आप 5, 11, 21, 51 या 101 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर सकती हैं। जितनी ज्यादा परिक्रमा करेंगी उतना अच्छा होगा। परिक्रमा करने के बाद बांस के पत्तल में चने की दाल और फल, फूल, नैवेद्य आदि डालकर दान करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। पूजा संपन्न होने के बाद जिस बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा किया था उसे घर ले जाकर पति को भी हवा करें। फिर प्रसाद में चढ़े फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। इस प्रकार से यह वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने में कुछ सावधानियां भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन आप व्रत कर रहे हो वट सावित्री का, उस दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। सोने से व्रत खंडित हो जाता है। किसी की भी चुगली इत्यादि करने से भी व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए किसी की बुराई करने से बचें। इसके अलावा जब आप शाम को भोजन करें तो भोजन उतना ही करें जितना कि आपको खाने के बाद में ऐसा ना लगे कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। यानी कि भोजन करने के बाद जो डकार आती है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने व्रत में इतना भोजन कर लिया है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भर गया है तो वह व्रत भी कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो पाता। इसलिए अल्पाहार यानी कि कम मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान के साथ आप पूजन करिए। भगवान के आशीर्वाद से आपका यह व्रत मंगलकारी सिद्ध होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जाकर के श्री हरि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।